Turn to the right. ये बताइएगा कि इस तरह के इवेंट्स इस्लामाबाद में बहुत कम देखने को मिलते हैं, थोड़ा सा इस इवेंट्स के बारे में लोगों को बताइएगा प्लीज़। जी बिल्कुल ऐसी सही बात है। ये इस्लामाबाद में इवेंट बहुत कम होते हैं, ज़्यादातर या तो लाहौर या कराची होते हैं इसके अंदर। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि यहाँ मीडिया ने भी कवरेज दी, जो कि मुझे उम्मीद कम थी। और ये इवेंट इतना अच्छा इन हालात में, और इतने हमने जो यहाँ पर लोगों की पब्लिक को जो अवेयरनेस नहीं है, और ख़ास तौर पर पहला ये नेशनल पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड की बॉडी बिल्डिंग चैम्पियनशिप है, और इसके साथ जो एंटी डोपिंग, जो कि आजकल जितने जिम हैं उनके क्लब हैं, वहाँ पर जो ये स्टेरॉयड और ऐसे अद्वियात जो ताकतवर अद्वियात होती हैं उनको इस्तेमाल करने के लिए हमारे बच्चों को उसके ख़िलाफ़ जो एक हम लोगों ने अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया है, तो वो सबसे अच्छी बात है। इस प्रोग्राम की जो जान थी मेरे हिसाब से वो है। उसके अलावा बॉडी बिल्डिंग के अंदर भी माशाल्लाह से यहाँ ठीक ठाक पब्लिक आई है, जो मुझे उम्मीद नहीं थी। जो यहाँ पर कॉन्टेस्टेंट आए, इस वक्त तकरीबन 150 के करीब एंट्रियाँ हुई हमारी। साथ ही ये बताइएगा, बड़े लंबे अरसे से इंटरनेशनल एरिना में पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन उस तरह देखने को नहीं मिल रही जिस तरह का टैलेंट मौजूद है, तो क्या इस इवेंट से कितना हेल्पफुल है इंटरनेशनल एरिना के? देखिए, जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने एक इलेक्शन कराया जिसके अंदर मैं सेक्रेटरी पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग इसके अंदर इलेक्शन हुए जिसके अंदर मैं इलेक्ट हुआ हूँ। तो उसके बाद हम आपको इतना बताएं कि जो हमारे यहाँ पर 10 से 12 छोटी बड़ी कम से कम 10 से 12 फेडरेशनें काम कर रही थी, एसोसिएशनें जो ग्रुप्स काम कर रहे थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी बात ये उसमें से तकरीबन 9 ग्रुप हमारे साथ मर्ज हो गए हैं और वो मिलकर काम करेंगे, जो सबसे बड़ी बात है। रही बात ये कि इंटरनेशनल, ऐसी बात नहीं है। इंटरनेशनल अभी तक हम पिछले 12-15 साल में 106 मेडल ला चुके हैं। इंशाल्लाह अब इससे ज़्यादा उम्मीद है कि हम इससे ज़्यादा, जब स्पोर्ट बोर्ड का पीछे हमारे पर हाथ होगा, हमारे सर पर हाथ होगा कि हाँ जी आप ले जाएं एथलीट को, तो इंशाल्लाह हम इससे ज़्यादा मेडल लाएंगे और इससे ज़्यादा एथलीट प्रोवाइड करेंगे। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि जो फैसिलिटीज़ आपसे उनको रिक्वायर्ड है या फंड्स वगैरह, तो क्या आप जो बात आपको सपोर्ट मिल रही है जिस तरह मिलनी चाहिए? देखिए, ये बात ये कि फ़ंड की रोना तो मैंने कभी रोया ही नहीं है, इसलिए मैंने ये गवाह है कि मैंने आज तक स्पोर्ट्स बोर्ड से फ़ंड नहीं लिया था। हाँ, अभी ग्रांट मिली है मुझे, लेकिन वो एक समझे पीनट के बराबर होती है, लेकिन हमें ग्रांट की फिक्र नहीं है। मैंने पहले गवर्नमेंट को एक मशवरा दिया था स्पोर्ट बोर्ड को कि आप ग्रांटें बंद कर दें, आप एथलीट को डायरेक्ट पैसे दें, आप फेडरेशन को ना दें। फेडरेशन का अगर मैं सेक्रेटरी हूँ, प्रेसिडेंट हूँ, तो मैं अपना ऑफिस खुद चला सकता हूँ, मुझे उसके लिए 10, 12, 15 लाख रुपए नहीं चाहिए। लेकिन एथलीट को, जो जिसको बाहर जाना है, उसे ये पता होना चाहिए, इंश्योर होना चाहिए कि स्पोर्ट बोर्ड मुझे भेजेगा। उसकी वजह बताऊं, एथलीट को जब पता होता है कि 4 महीने के बाद या 6 महीने के बाद मेरा मुकाबला, वो तैयारी करेगा। यहाँ आखिर दम तक हमें स्पॉन्सर का पता नहीं होता, तो लड़के में वो मोटिवेशन नहीं होती। तो मैं से उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके स्पोर्ट बोर्ड ने वादा किया है कि हम लड़कों को बाकायदा तौर पर जो बाहर जाएंगे मेडल लेके आएंगे, उनको हम पैसा भी देंगे, उनको हम ख्याल भी रखेंगे, तो मुझे इससे ज़्यादा उम्मीद है कि ज़्यादा अच्छा टैलेंट बाहर आएगा और ज़्यादा अच्छा मेडल आएंगे हमारे पास। कैसे समझते हैं कि ऑडियंस को क्या पैगाम देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा ताकि लोग आएँ इस इवेंट को प्रमोट करने के लिए और देखने के लिए एक सॉन्ग देखें जी, ऐसे इवेंट होने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों में अवेयरनेस होना ज़रूरी है। जिम बहुत बन गए हैं, लेकिन अवेयरनेस कम हो गई। जहाँ पर जो मैंने आपको बताया, जो आजकल एक माँ बाप इस चीज़ से डर रहे हैं कि बच्चे जब जिम जाते हैं तो वहाँ स्टेरॉयड और इस चीज़ों का इस्तेमाल कराते हैं वहाँ के टीचर। इसके ऊपर जो स्पोर्ट बोर्ड के साथ मिलकर जो कदम उठाया है, इससे इंशाल्लाह बेहतरी होगी और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग, आम आवाम आएगी जो कि हेल्थ की तरफ जाएंगे।